हेलो बच्चों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला फील्ड पर। मैं के आर कल्याणी आप लोगों को फिर से आ गया हूं आज मस्ती के साथ फिजिक्स सिखाने के लिए। और आज मॉडर्न फिजिक्स से बहुत आसान और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो है आप लोगों को नंबर सिस्टम। आज हम अच्छा से सिखाने वाले हैं एकदम हंसते खेलते हुए जो नंबर सिस्टम क्या है। अगर आप अभी तक नंबर सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो आज एकदम पूरा वीडियो देखिए। 100% हम आज सिखा करके जाने वाले हैं। पूरा एक वीडियो में आप 100% सीख जाएंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो नंबर सिस्टम ये होता क्या है। जैसे हम लोग जो बच्चे से पढ़ के आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक जो लिखने का तरीका है, ये नंबर सिस्टम, ये 10 या 100 या 1000 या 10,000 या 20,000 कोई भी संख्या को लिखने के लिए हम जो बच्चे से सीखते आ रहे हैं वो 10 डिजिट का उपयोग करते हैं। अब डिजिट कहने का अंक, इसका हिंदी हुआ अंक, और संख्या दोनों में अंतर है। कई सारे अंकों को जब हम लोग समूहित करते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। जैसे हमारे पास 24 लिखना है तो 2 और 4 लिखते हैं। जैसे हमको 55 लिखना है 5 पर 5 लिखते हैं। इसी प्रकार से आप देखिएगा तो किसी भी संख्या के निर्माण में 0 से लेकर के आप 9 तक के संख्या को दोहरा तेहरा करके बहुत सारा तरह से उपयोग करके हम उस संख्या का निर्माण करते हैं। तो ये सिर्फ 0 से 9 तक ही नहीं डिजिट है, कुछ अलग सिस्टम भी है जो सिर्फ 1 और 0 में भी लिखा जा सकता है, जो 16 डिजिट का भी होता है, जो सिर्फ 8 डिजिट का ही होता है। तो इस तरह के हम लोग जो है कुछ नंबर सिस्टम पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर के 12th लेवल के लिए जो आप लोगों को पढ़ना है वो सिर्फ 2 ही नंबर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में 2 कौन कौन पढ़ना है वो आप लोग जान लीजिए। पहला पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा पढ़ना है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग ऐसे नंबर सिस्टम जानकारी के लिए आप लोगों को बता दें, जब आप कंप्यूटर वगैरह में जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, तो आपको पता चलेगा कि 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टाहेड्रल नंबर सिस्टम, हेक्सागोनल नंबर सिस्टम। ये जो ऑक्टाहेड्रल और हेक्सागोनल है ये दोनों अलग पढ़ना है, यहाँ पर कोई उपयोगी नहीं। यहाँ पर मेन तो आपको पढ़ना है बाइनरी और डेसिमल। और ये पढ़ने की क्यों आवश्यकता हुआ इस बात को भी जान लीजिए, क्योंकि आप जब मॉडर्न फिजिक्स में जाइएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में है सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये टॉपिक है। क्योंकि हम लोग जब जानते हैं, जब कंप्यूटर आप पढ़िएगा तब कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है, न कि आपको डेसिमल नंबर सिस्टम को। जैसे आप 10 लिखते हैं तो वो 10 नहीं जानता है, वो क्या जानता है 10 टाइप करने के बाद आपके कैलकुलेटर या मोबाइल या आपका जो है कंप्यूटर क्या समझता है, इस बात को हम लोग आज जानेंगे। क्योंकि वो बाइनरी नंबर सिस्टम है और 10 में का बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है उस बात को जानने के बाद पता चलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम का परिभाषा से लेकर के। एक बार शॉर्ट टाइप का एग्जाम में पूछे हुआ था, जो द्विधारी संख्या पद्धति से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज बाइनरी नंबर सिस्टम, उसको लिखना था 2 नंबर में। और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछते रहते हैं। तो आज आप लोग क्लियर कर लीजिए क्या होगा नंबर सिस्टम में, किस प्रकार से हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं नंबर सिस्टम कितने प्रकार के, तो 2 तरह के। एक डेसिमल नंबर सिस्टम, कौन सा, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं दशमलविक संख्या पद्धति, ठीक है। और दूसरा हम लोग को पढ़ना है इस पर बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विधारी संख्या पद्धति, ठीक है। अब ये दोनों नंबर सिस्टम को हम लोग यहां पर समझेंगे। पहला में देखिए, पहला में है डेसिमल नंबर सिस्टम। आप लोगों को हम इसलिए यहां पर लिख करके बता रहे हैं
क्योंकि आप लोगों को हमेशा याद रखना है, ये बोर्ड में पूछ सकता है, क्योंकि एक बार बाइनरी नंबर सिस्टम को बोल देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वे संख्या पद्धति, वे संख्या पद्धति जिसमें संख्या को लिखने के लिए 10 अंक, 10 अंक को कोष्ठ में लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का उपयोग किया जाता है। क्या कहलाता है, दशमलविक संख्या पद्धति कहलाता है। जैसे में आप अगर देखिएगा, जैसे में हमारे पास आप जो बच्चा में देख कर के आए हैं, जैसे 2 लिखा जाता है तो उसमें 2 बेस लिखा जाता है, 2 और बेस 10 का होता है। दशमलविक संख्या पद्धति को दिखाना, ऐसे हम लोग नॉर्मली सीखे हुए हैं तो लिखते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 15 लिखना है तो नीचे में बेस लिखा जाता है 10, और 7 लिखना है तो नीचे में बेस 10, इसी तरह से 10 लिखना है बेस 10, इसी प्रकार से अनगिनत हो सकता है इत्यादि। जितना भी डिजिट आप अभी तक पढ़े हैं उसकी परिभाषा ये है, जो वे संख्या पद्धति जिसे संख्याओं में, जिसमें संख्या को लिखने के लिए, संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का उपयोग किया जाता है। क्या कहलाता है, दशमलविक संख्या पद्धति कहलाता है। अगर दूसरी बात हम क्या करेंगे तो बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो ये क्या होने वाला है, तो ये होने वाला है बस इसमें वे संख्या पद्धति जिसमें संख्या को लिखने के लिए केवल 2 अंक 0 तथा 1 का उपयोग किया जाता है। क्या कहलाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, जैसे में आप अगर कोई भी डिजिट लिखा हुआ, अभी आपको जो ये उदाहरण देंगे वो आपको समझ से थोड़ा सा बाहर होगा, लेकिन जब आप पूरा वीडियो देखिएगा किस तरह से हम लोग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह से हम 2 ही डिजिट का उपयोग करके हम अनगिनत जो भी संख्या आप चाहिएगा वो संख्या को लिख पाइएगा, उसको हम लोग किस तरह से, तब आपको समझ में आएगा। 2 बेस वाला होता है। ठीक है, कुछ भी लिखिए 2, देखिए इसमें 0 और 1 का ही, तो आप इसको नहीं कहिएगा 110 है, ये नहीं होता है। इसका क्या वैल्यू होता है वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कोई भी डिजिट को दिखाना है तो हमारे पास इसमें 2 ही क्या होंगे, अंक होंगे, 0 और 1, और उसी से 10, 20, 50, 1000 जो भी लिखना होगा वो लिख लेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दें, कंप्यूटर सिर्फ इतना ही समझता है, 1 और 0 का ही नॉलेज। फिर 10, 20, 15 और 60 कैसे वो समझता है, उस बात को हम लोग कन्वर्जन में पढ़ेंगे, जो कि अभी जस्ट इसके बाद पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 था परिभाषाएं। अब मेन चीज़ जो है हमारे पास वो है नंबर सिस्टम का कौन चीज़, कन्वर्जन। ठीक है, अभी हमने डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर सिस्टम को समझा, और अब हम समझते हैं जो किस तरह से हम डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछते रहते हैं और आपको हर कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछेंगे, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग अगला जो लिखेंगे वो कन्वर्ट डेसिमल नंबर
नंबर इनटू क्या होगा, बाइनरी नंबर। मतलब हम लोग देखते हैं डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, अब आपको क्या कहेगा समझिए, क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया जो 25 है, इसका बाइनरी नंबर डेसिमल 10 दे दिया तो क्या हो गया, डेसिमल नंबर, और बोलेगा बाइनरी नंबर में क्या होगा। ठीक है, बाइनरी नंबर में क्या होगा। तो अब क्या करना है भाई साहब, देख लीजिए, गजब का ट्रिक है। आप यहाँ पर 25 है, 2 से हमेशा भाग लगाइएगा। कितना से, 2 से। आप 2 से भाग लगाइए तो कटेगा नहीं, तो शेष बचेगा ना। तो कितने मरतबे, 12 दूनी 24, एक शेष बचा, तो हमारे पास ऊपर 1 लिख देना है। फिर अगला हमारा होगा, 2 से लगाइएगा तो 6 दूनी 12, तो क्या बचा, शेष कुछ नहीं, तो 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 से लगाइएगा, 3 दूनी 6, शेष कितना बचा, 0, क्योंकि कट गया। अब फिर यहाँ पर 2 से लगाइए तो 2 एक कम 2, एक शेष बच गया, तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब हमारे पास 25 है, कितना है, 25 है। अब इसको डेसिमल से बाइनरी में चेंज करने के लिए नीचा से लिखिए 1 1 0 0 0 0 1, ये जो है डेसिमल में बाइनरी में चेंज हो गया आपका। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये वाला बहुत बार पूछे हुए है, जब 25 डेसिमल में दिया हुआ है, बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर ये दे दिया तो आप कैसे इतना निकाल पाइएगा। अब आप लोग समझते होंगे, जो 25, कहीं पर अगर 25 लिख रहे हैं कंप्यूटर में, तो आपको जानकारी होना चाहिए कंप्यूटर 11001 समझ रहा है, और फिर आपको वो कन्वर्ट करके जोड़ घटाव भी इसका होता है, जो कि हम आप लोगों को सिखाएंगे, और उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो अब इसको हम आपको कन्वर्ट करके देते हैं जो 25 है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, आप इसको समझ लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए 1100 क्या दिया, 11001 2 दे दिया, मतलब बाइनरी दे दिया, बोला डेसिमल में बाबू रे चेंज करके दीजिए, नीचा 10 बेस दे दिया। तो क्या करना है, इसको कन्वर्ट करते समय बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप कई तरह से लिख सकते हैं, लेकिन एक तरीका बताते हैं, जितना भी है इधर से गुना कीजिए, 1 गुने 2, ठीक है, फिर प्लस 1 गुने 2 प्लस 0 गुने 2 प्लस 0 गुने 2 प्लस 1 गुने 2, सबको जितना 1 1 0 जो भी है, सब पर क्या करना है, गुना में 2 लगा देना। ठीक है, अब क्या करना है, पीछे से आधार पावर लगाइए, 0 से स्टार्ट करना है, पावर 0, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 पर पावर 4 तो आप लोग जानते हैं 16, 2 पर पावर 3 तो आप लोग जानते हैं 8, ये तो 0 हो गया, 0 वाला भाग, 0 वाला भाग, किसी भी संख्या पर पावर 0, उसका वैल्यू 1। कंप्लीट कीजिए, 16 और 8 24 आ 1 25, कितना आया रे, 25। देखो तो है कि नहीं, सेम टू सेम 25 को कन्वर्ट किए थे तो हमारे पास 11001 आया था, और इसी को 11001 को जब हम कन्वर्ट किए किसमें, डेसिमल में, तो हमारे पास हो गया 25। तो हमारे पास यहाँ पर भर सकते हैं 25, किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी भी तरह के डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से अगर डेसिमल में चेंज करना हो तो आप इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन और है आपके सामने, क्वेश्चन हो गया आपके पास, मान लीजिए 121 को चेंज करना है, डेसिमल है, इसको बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, चलिए 121 वाला को कैसे करेंगे, सेम टू सेम 121 को 2 से डिवाइड देना है। एक और आप लोगों को करवा रहे हैं, 2 से डिवाइड दीजिए। किसी भी डिजिट को बाइनरी में चेंज करने के लिए आपको 2 से ही भाग देना है, चाहे वो कटे या ना कटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या करना है, 6 दूनी 12, 60 दूनी 120, हमारे पास बच गया 1। फिर से आप 2 से लगाइए, तो 2 से लगाइएगा 30 दूनी 60, ठीक है,
और यहाँ पर बचा 0 क्योंकि कट गया पूरा पूरा। फिर 2 से लगाइएगा तो आपको हो जाएगा हमारे पास 15। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा क्योंकि शेष 0 होने वाला। अब यहाँ पर 2 से लगाइए तो 7 दूनी 14, 1 बच गया। फिर यहाँ पर से आप लगाइएगा तो कितना होगा 2, 3 दूनी 6, तो हमारे पास बचेगा 1। और फिर से 2 से लगाइएगा तो 2 1 कम 2 1, तो हमारे पास अब इसको क्या कर बताए थे जो 121 है किसका डेसिमल में, तो चेंज करना है बाइनरी में। तो क्या करना है नीचा से लिखना है, नीचा से 1 1 1 1 0 0 1 और ये हमारे पास 2 बेस हो गया। ये हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप लोगों को अभी हम समझाए बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका। इसी तरह से कई सारे प्रश्न आते हैं। फिर हम आप लोगों को बताएंगे अगला वीडियो में जो किस तरह से बाइनरी का जोड़ घटाव गुना होता है। अभी फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप लोग नंबर सिस्टम अच्छे से जानकारी ले लीजिए। 12th वालों के लिए सिर्फ ये 2 ही नंबर सिस्टम इम्पोर्टेंट है। जब आप आगे जाइएगा तो 4 नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है, जो कि शुरुआती में हम आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताए हैं। और आप लोग इसको देख लीजिए, ये हर साल पूछते रहता है, आपको भी पूछ सकता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं। जय हिंद।